संसार से हटाने के लिए और भगवान में लगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं लग जाएगा कि नेचुरल लग जाएगा भगवान में, नहीं, अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास करने के लिए हम बड़े यत्न करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज को हम भूल जाते हैं जिसका नाम है साधना। करने पर साधना भक्ति का मतलब है भगवान में मन का लगाव करना। भगवान से मन को जोड़ने का नाम है भक्ति साधना। साधना का मतलब है मन को भगवान में साधना, भगवान में लगाना, लगाने के अभ्यास का नाम साधना। तो हमारा मन शुरुआत में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, संसार माया से उत्पन्न है और मन भी माया से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये दोनों सजातीय हैं, मन और संसार, यानी दोनों की जननी एक ही है माया। मन भी माया का बना है और संसार भी माया से उत्पन्न है। तो चूंकि दोनों सजातीय हैं, इसलिए ये मन का नेचुरल अभ्यास है संसार में जाने का, और हमें संसार से हटा के भगवान में लगाना है। तो संसार से हटाने के लिए और भगवान में लगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं लग जाएगा कि नेचुरल लग जाएगा भगवान में, नहीं, अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास करने के लिए हम बड़े यत्न करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज को हम भूल जाते हैं जिसका नाम है रूप ध्यान। रूप ध्यान नहीं करते, इसलिए रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। भगवान के नाम में उतना ही आनंद है जितना भगवान में है। मीराबाई जब भगवान का नाम लिया करती थी, तो नाम लेने से पहले ही जैसे ही नेत्र बंद होते भगवान का ध्यान आता, रूप ध्यान करती भगवान का, और तुरंत आंसुओं की झड़ियां लग जाती। तो रूप ध्यान सर्व प्रमुख है, तब आनंद मिलेगा, तब सुख मिलेगा, तब रस मिलेगा भगवान के नाम में। तो पहले भगवान का ध्यान करना होगा। तो भोले भाले भक्त कहते हैं, जी पहले भगवान का थोड़ा झलक दिख जाए फिर हम ध्यान करेंगे। ये आपका बोलना निरर्थक है, गलत है, भोलेपन की बात है। संसार में हम नहीं कहते पहले डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाए, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। संसार में कोई नहीं कहता पहले पेट भर जाए बाद में भोजन बनाएंगे। संसार में कोई नहीं कहता पहले आम मिल जाए बाद में पेड़ लगाएंगे। संसार में हम सर्वत्र मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम कहते हैं पहले दिख जाए, क्योंकि हमने देखा नहीं तो ध्यान कैसे करें। तो भगवान बड़ा भोला है, वो हम लोग की प्रॉब्लम को समझता है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का ध्यान तुम करना चाहो वैसा ध्यान बना लो, जैसा नाम रखना चाहो वैसा रख लीजिए। भगवान के कोई एक नाम है क्या? अरे अनंत नाम रूपाय है वह है, यानी अनंत नाम और रूप वाला। जैसा चाहे वैसा रूप बनाओ, जैसा चाहे वैसा ध्यान करो, मन के द्वारा भगवान उसको अपना ध्यान मान लेंगे। मन को एक निष्ठ करके यदि संसार में भी हम भगवान की भावना भर लेते हैं तब भी फल मिल जाएगा, लेकिन मन एक निष्ठ होना चाहिए, जो अभी नहीं है। अभी तो डाउट वाला मन है हमारा। अजीब भगवान की तरफ चलेंगे तो पता नहीं कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। हम रूप ध्यान करते नहीं हैं और कहते हैं मन नहीं लगता भगवान में।
तो रूप ध्यान कीजिए ना, सबसे पहले रूप ध्यान, रूप बनाइए मन के द्वारा सुंदर सा रूप। अब कौन से भगवान का बनाएं? 24 अवतार हुए हैं हमारे संसार में, 24 क्या अनंत अवतार हो रहे हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। लेकिन प्रमुख 2 अवतार मुख्य हुए हैं जिनमें लीलाएं बहुत अधिक की है भगवान ने, वो है राम का और कृष्ण का। लेकिन इनमें भी मधुरतम जो लीलाएं की हैं वो हैं कृष्णावतार। बहुत अधिक लीलाएं की गई हैं कृष्णावतार में, इसलिए प्रमुख है कृष्णावतार। वैसे तो आपको जो अवतार अच्छा लगे वो उन भगवान का ध्यान कीजिए, लेकिन मधुर लीलाओं को देख करके और अधिक लीलाओं को देख करके श्री कृष्ण ही का ध्यान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि राम जी तो मर्यादा में रहे हैं, कृष्ण ने समस्त मर्यादाओं को तोड़ करके और सबको हृदय से लगाते हुए अनंत रस बरसाया वृंदावन धाम में जब अवतार लेकर आए ब्रज में। तो श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और जैसा चाहें रूप बनाओ, जैसा चाहें ध्यान करो, जैसा चाहें नाम रख लो। अरे हम तो कृष्ण कहते हैं, यशोदा मैया ने कृष्ण कहाँ कहा? उन्होंने तो क्या कहा? ओ कन्वा, ओ बलुआ, और सखाओं ने कहा ए कन्हैया, और गोपियों ने कहा ओ चोर जार शिखामणि, और भगवान बलिहार जा रहे। द्वारिका वालों ने तो अति कर दी, उन्होंने कहा रणछोर। तो जो चाहे नाम रखिए, अनंत नाम वाले हैं भगवान। अगर नहीं भी है तो आप रख दोगे अपने मन से, भगवान मान लेंगे। तो जैसा चाहे नाम रखो, जैसा चाहे रूप बनाओ, जैसा चाहे लीलाएं करवा लो उनसे। मन के द्वारा लीलाओं में आप खो जाइए, रूप ध्यान कीजिए, तब आपको वो रस मिलेगा, वो चस्का लगेगा रस का। फिर तो नाम लिए बिना रहा नहीं जाएगा। ऐसा हमें करना है। मन को लगाने के लिए सर्वप्रथम रूप ध्यान पर विशेष जोर देना है। मन के द्वारा ध्यान कीजिए, उनका रूप बनाइए और ये कोशिश कीजिए वो आपको ही देख रहे हैं। केवल आपके लिए रूप बना करके आपके हृदय में वास कर रहे हैं और आपके ध्यान में वे रूप बना के आए हैं। वो केवल आपको देख रहे हैं। फिर आप उनके भजनों को गाइए, कीर्तनों को गाइए, आर्त पुकार कीजिए, उनके गुणगानों को गाते हुए झूम जाइए मन के द्वारा, फिर रस मिलेगा। सबको राधे राधे।